देखिए बंधु, हम आपके समक्ष यज्ञ के बारे में बोल चुके हैं, मंत्र के बारे में बोल चुके हैं, आयुर्वेद के बारे में बोल चुके हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं, जो कुछ बताएंगे इसके पहले हम आप सबको नमस्कार कर रहे हैं। और हमारे ये चैनल को आप देखें, यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे कि हमारा जो चैनल है वो उसको आप बार बार जान सकें, देख सकें, जो भी हम वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सके। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। बंधुओं, सबसे पहले हम आपसे करें वाणी व्याकरण, बिना व्याकरण के वाणी का कोई अस्तित्व नहीं। वेदांग के बारे में कहा गया है कि ज्योतिष जो है, जो वेद की आँख है, वेद की आँख को ज्योतिष कहते हैं। ज्योति माने प्रकाश। ज्योतिष जैसे टार्च जैसा है। आप कहाँ पर क्या रखा हुआ है, अगर आप टार्च कमरे में लगाएं तो कहीं पर सांप बैठा है, कहीं पर रस्सी रखी हुई, कहीं पर गद्दा रखा है, कहीं पर कुछ भी रखा है, जो भी रखा है आपको दिखाई पड़ जाएगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्योतिष का अर्थ ही है और कुछ नहीं है। ज्योतिष का अर्थ है वो कुछ कर नहीं सकता, और केवल आपके बारे में बताएगा कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है, कि आपके जीवन में क्या है। ये ज्योतिष से आप जान सकते हैं। ये ज्योतिष जो वेदांग है, वेद का अंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि वेद में और जहाँ जो कुछ है सो आप जानेंगे ही। सबसे पहले मैं बताऊँगा, नारद पुराण जो है वो पूरा का पूरा ज्योतिष से भरा हुआ है। हमने नारद पुराण का अध्ययन किया, उसमें हमने देखा जैसे अग्नि पुराण में आयुर्वेद है, वैसे नारद पुराण में ज्योतिष है। ज्योतिष और सामुद्रिक विज्ञान ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। सामुद्रिक विज्ञान जैसे कि हस्तरेखा का ज्ञान, उसके बारे में मस्तक का ज्ञान, मस्तक की रेखाओं का ज्ञान, इस तरह से जो रेखाएं हैं उनका ज्ञान, बनावट शरीर की, ये सब सामुद्रिक विज्ञान में आता है। ज्योतिष में ग्रह कहाँ हैं, ग्रह किस जगह पर बैठे हुए हैं, आपके किस भाव में बैठे हुए हैं, उन ग्रहों का प्रभाव क्या है, आपके जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, सौर मंडल को किस जगह पर उपस्थित हैं, उस समय किस जगह पर थे। इसमें देखिए ज्योतिष में दो महत्वपूर्ण चीज़ है, एक तो जन्म कुंडली है और दूसरी जो है गोचर है। गोचर जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, प्रति माह वो बदलता रहता है, और जो ग्रह जो है बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उसी को गोचर कहते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जन्मांक जो है वो आपके जन्म के नक्षत्रों पर आधारित है। जन्म के नक्षत्र आपका क्या था, उस समय कौन से किस नक्षत्र पर आपका जन्म हुआ, आप कहाँ पर थे, कि उसके पूर्वजन्म में क्या थे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं केवल ज्योतिष के द्वारा, ग्रह नक्षत्रों के द्वारा और जन्मांक के द्वारा। बंधु, मैं आपको इस सब के बारे में बता रहा हूँ। इसलिए ज्योतिष के बारे में आप कुछ बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो तो एक ज्योतिर्विद अनुराग जी हैं, उन्होंने अपना एक चैनल बना रखा है, उसमें भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। वो इसी विषय पर ही लिखते हैं, बोलते हैं। उनका जो है इसी तरह से जय सीताराम, राधे सीताराम करके एक सुमन जी हैं, वो गीत संगीत के बारे में सारी चीज़ें आपको देंगे, तो उनके चैनल को आप देखें। हमारे चैनल में सनातन प्रवाह में तो सनातन के बारे में ही सब कुछ है, चाहे यज्ञ हो, चाहे मंत्र हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे सामुद्रिक विज्ञान हो, चाहे कुछ भी इस तरह से जो भी चीज़ है जो हम सारी भ्रांतियों को मिटा रहे हैं। इसके लिए हम केवल भूमिका बना करके छोड़ दे रहे हैं। अभी तो भी शुरुआत है, हम आपको केवल भूमिकाएं दे रहे हैं। भूमिका बना करके आपको केवल इनके बारे में बता रहे हैं कि देखिए ये सारी चीज़ें सनातन में समाहित हैं। इन सब के बारे में भविष्य में कभी हम बहुत आगे बहुत अच्छी तरह से बोलेंगे, आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा, आप इसका ज्ञान कर सकेंगे, स्वयं इसको लाभान्वित हो सकेंगे। इसलिए आगे फिर जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें आप देखेंगे। जय सनातन प्रवाह।